पर एक और प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, एक और पकड़ ले। अरे इस पर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है चलो देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 लिख लूं इसे। अच्छा यहाँ मुझे इसका डिफरेंशियल क्या मिल रहा है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ना। अच्छा पहले ये 3 है, 3 को बाहर करो, क्या बचा x प्लस 1/3। अब 2 का इंटू करना है तो मैं ऐसे कर दूं क्या, कर दूं। और सुनो मुझे क्या चाहिए -2, तो -2 और +2 कर दे। अब मैं एक ही बार में करूंगा पूरा, देखो भाई 3/2 2x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। अब 3/2 का इंटू किसमें करना है मुझे, समझना 3/2 प्लस माइनस का फैसला प्लस ही रहेगा। अच्छा ये क्या आ गया 2/3, 2/3 और 2 8/3, 8/3 कहाँ आ गया बाहर, 8/3 और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करो एरा, x माइनस 1 का और प्लस 2 का स्क्वायर, बोलो सही है, सही है भाई। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 3 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कितने लोग समझ गए, मैंने अभी करके दिखाया कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा पूरा इस पूरे का सेटअप का तो 2 इंटू दिस आता है, बाहर वाले से कोई लेना नहीं है, 2 इंटू दिस, उस 2 से 2 कट गया तो मैंने दोबारा से 2 इंटू दिस कर दिया तो इस 2 से 2 कट गया और गया, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ये 4 क्या आएगा लॉग x माइनस 1 प्लस यही का मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस। कितने लोग समझ गए भाई मेरी बात, इसका आंसर चेक कर लो। अच्छा हमने एक ब्लेंडर कर दिया छोटा सा, अगर आप चाहो तो सही कर लो। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अगर आप कहो तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, मैं माइनस से भी कर दे रहा हूँ, कर दो पहले आप इसे कर लो, 3 ही लाइन ही तो खत्म हुई है, दोबारा दो क्या कर दिया अब इसे माइनस। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, -2x -2 है ना, तो क्या करना है आपको 3 और -2 -2x, अच्छा सॉरी -2x प्लस 1/3 -2 प्लस। कितने लोग समझ गए मैंने क्या किया है, सुनना पहले। सबसे पहले मैंने 3 कॉमन लिया, 3 बाहर आते ही हो गया x प्लस 1/3। मुझे चाहिए -2 तो -2 का मैंने डिवाइड और -2 का इंटू कर दिया, क्लियर। उसके बाद चाहिए -2 तो मैंने -2 माइनस -2 प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 3/-2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, -3/2। इसको मैं लिख रहा हूँ -2x और -2, बोलो क्या कहते हो, और इसे 5 -2x माइनस x स्क्वायर dx। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हो गया -2/3 और +2 4/3, ठीक है, और -3/2 ये है, ये -3/2 इंटू 4/3। अच्छा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जरा देख लो, सुन लो मेरी बात, मैं इसको 6 लिख दूं और एक माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 को मैं लिखूंगा √6 का स्क्वायर, बोलो, और इसको लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलो क्या कोई दिक्कत है, अरे लिख सकता हूँ या नहीं, अरे एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो जो माइनस किया है उस माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा डायरेक्ट, -3 सॉरी अंडर रूट में 5 -2x माइनस, अच्छा ये 3 से 3 कट गया, 2 से ये
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस आंसर चेक करना है सर ये ऊपर जो है ये जब हम बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, तो ये फिर से -2 कैसे हो गया सर? -2 का इंटू 1/3 में करेंगे तो -2/3 हुआ है। अब सुना, ये -2/3, लेकिन मुझे यहाँ जरूरत है x की और इस 2 की, इसलिए मैंने यहाँ ये लिया। तो -2/3 और 2 इनको जोड़ के 3 2 जा कितना आ गया, 3 2 जा कितना आ गया 6, कितना बचा ये 4/3 यहाँ लिख दिया आगे वाले को। सही है। और बोलो, क्योंकि -3/2 का तो दोनों में इंटू होगा, ये होगा तो रहा, और 4/3 उसका कांस्टेंट आ गया। अच्छा ये देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये अच्छा है। देखो क्या करेंगे, क्या करना है इसको। मैंने आपसे बुलाया है कि इसमें सारी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्म है, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। आप दिमाग लगाओ सर x cos 2 थीटा ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। क्यों? मैं रख सकता हूँ, लेकिन क्यों रखना। हाँ, किसका कॉन्जुगेट, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले का कॉन्जुगेट करते ही ऊपर आ गया 1 - x और नीचे हो गया 1 - x²। बोलो क्या कहते हो, किसमें? अंडर रूट में। आ गया नहीं आ गया? अब देखो, मुझे क्या चीज चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। अब मेरे पास तो x है, तो एक काम करूं, 2 का डिवाइड यहाँ कर दूं और 2 का इंटू ऐसे कर लूं। बोलो, आप सुनो ध्यान से, 2 का इंटू 1/2 ऐसे, अंडर रूट में 1 - x² माइनस 1/2 बाहर है, -2x अपॉन अंडर रूट। आज इसको मैंने बाद में लिख लिया है माइनस में, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना भाई, इस 2 से तो ये 2 कट गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, और इसका जो आएगा वो आएगा अंडर रूट में 2 भी आता है, वो इससे कट जाएगा प्लस c आंसर। जानबूझ के किया है। ये नहीं सर जी, हाँ 2 बार माइनस आ गया, प्लस आ गया। बस हो गई बात, सामने आ गया। अब आप कहें तो इस एक्सरसाइज में आप पूछ रहे हैं लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक था, वो पूरा कर दो। छोड़ दूं, आगे वाली में आ जाऊं। चलो बोल, 2 मिनट रुक जा रहा हूँ, बैठा हूँ। अच्छा 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने उतार के दिए आपको। आप देखो सबकी वैरायटी है। यहाँ पर sin² cos² है, यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर cos 3x, ऊपर cos दे दिया है, यहाँ पर अकेला sin² है, यहाँ पर cos² है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सुनो मुझे, जब भी डिनोमिनेटर में sin cos दोनों स्क्वायर दे रखे हो या मल्टीप्लाई नहीं दे रखे हो, यानी कि पावर ओवरऑल 2 होनी चाहिए। सुन लो मेरी बात, जैसे कि अगर इसकी बात करूं तो क्या है 2/2 + 2 sin x cos x। अगर ये दोनों को कंसीडर कर रहा हूं मैं sin cos को, तो इसकी पावर कितनी है, 2, एक cos की एक sin की। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 3 पावर कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है 4 sin q - 3 sin 4 cos qx - 3 cos x। अगर जब उसमें से cos कॉमन लिख दे रहा तो क्या बचेगा, तो ये वाला तो इसी की तरह बन गया, इसकी तरह है ना। नीचे अकेला cos² हो या अकेला sin² हो, इन सभी में एक ही ट्रिक अपनानी है। नीचे या तो tan बना लो या cot बना लो, कुछ ही बना लो। तो डिवाइड बाई cos² x बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सुन लो दोबारा से, हमेशा cos से करना है, tan में अच्छा लगेगा, sin² से भी कर सकते हैं। डिवाइड cos² x, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। सुनना भाई, डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 9 कितने लोगों को फॉर्मूला चमक गया। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 10x का होल स्क्वायर, और ये क्या है।
अब क्या करना है आपको 3 tan x को t, तो 3 सही है। अब सुनो मेरी बात यहाँ 1/3 1/2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या है 1/a 2 आएगा 2 3 जा tan इनवर्स t अपॉन 2 और t की वैल्यू क्या है टी की वैल्यू है cos पर x cos हाँ 3 tan x रख दोगे ना यही आंसर। अब सुनो इसमें भी किसी का डिवाइड करना है cos पर x कर रहा हूँ आपके सामने देखो। जैसे ही cos पर का किया पहले 2 का डिवाइड कर दो ऊपर नीचे 2 का डिवाइड कर तो ऊपर क्या आ गया sec स्क्वायर x यहाँ पे क्या आ गया sec स्क्वायर x और यहाँ पे क्या आ गया 2 हाँ tan x सही है भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से मैं इसको tan स्क्वायर x प्लस 1 लिख लूं तो क्या हो गया ये 2 tan कितने लोग समझ गए। अब मैं किसको टी मारूंगा tan x को क्या आ गया ये sec स्क्वायर x इक्वल t dx इक्वल्स टू dt क्या बचा 1/1 क्वाड्रेटिक बन गई नहीं बन गई हाँ जी सर क्या बन गया t प्लस हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन बोलो समझ में आ रहा है। आप कोई सा भी क्वेश्चन करा लो सब में वही करना है। बताओ एक और कर रहा हूँ कौन सा कर दो लास्ट वाला पक्का ये जो सही लगे आपको तुम बताओ साइन वाला कर लो क्योंकि cos स्क्वायर वाला तो लगभग यही बन गया तो साइन स्क्वायर वाला किसका डिवाइड करना है cos का सुन लो भाई cos x क्या आ गया sec स्क्वायर x ये क्या आ गया sec स्क्वायर x प्लस ये क्या आ गया tan स्क्वायर x और dx अब sec स्क्वायर को क्या लिखना है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x तो कितना हो गया 4 tan स्क्वायर x और प्लस 1 और ये sec स्क्वायर x किसको t मानना है tan x को 2 tan x को सही है तो क्या आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt 1/dt 1 का स्क्वायर प्लस किसका फॉर्मूला हो गया 1/a tan इनवर्स अच्छा ये तो बनी है कोई फर्क नहीं है हटाओ tan इनवर्स t का हो गया डायरेक्ट tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आंसर चेक कर लेना। कोई और करो कोई और कराओगे cos वाले दोनों में से बोलो कौन सा लास्ट वाला कर दो किसका करना है जल्दी बताओ क्यों करना है साइन का भाई? मैंने कहा है हर बार cos का करो आप कुछ भी बने हर बार cos का करो। ऊपर क्या आ गया sec स्क्वायर x नीचे क्या आ गया 3 और यहाँ क्या बचा 2 sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x हाँ तो 1 3 और 1 5 प्लस क्या कर रहा है 5 का स्क्वायर प्लस किसको टी मानना है छोड़ दो आप छोड़ दो हाँ जी सर इसके क्वेश्चन आप आगे तक कोई भी पढ़ लीजिए कोई भी देख लीजिए सब में ट्रिक ये है cos स्क्वायर का डिवाइड छोड़ दो आगे